सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। ठीक है, इस वीडियो में आपको साफ साफ पता चल रहा है कि हम क्या बताएंगे आप लोगों को। ठीक है ना, ये रहा सिंपल सा टॉपिक हमारा। गोइंका कॉलेज का फुल रिव्यू होने वाला है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन अनटच नहीं रहेगा। ठीक है ना, आप जितना भी क्वेश्चन गोइंका कॉलेज से रिलेटेड अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। मेरे पहले भी 2-3 वीडियो है गोइंका कॉलेज के ऊपर, बट इस वीडियो में हर एक चीज है। जो भी चीज आपका क्वेश्चन राइज होगा गोइंका कॉलेज, उसका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है ना, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम टॉपिक बता देते हैं कि टॉपिक इसमें हम क्या क्या चीज बताएंगे, तो मेन्यू क्या है। तो सबसे पहले हम बताएंगे लोकेशन, वेबसाइट ऑफ द कॉलेज। कहाँ वेबसाइट जरूरी है, कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा वेबसाइट से। ठीक है, वो बता देंगे। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं बट बताना जरूरी है। कोर्सेज, क्या क्या कोर्सेज होते हैं ये बता देंगे हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जन को डाउट है क्योंकि सबको समझ में नहीं आया ठीक से, तो ये बताया जाएगा आपको। फीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा, फिर बताया जाएगा आपको टाइमिंग क्या है, फिर बताया जाएगा फैकल्टीज कैसे हैं, फिर बताया जाएगा कि इस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कुछ एडवांटेज मिलेंगे कि नहीं, तो वो देख लेंगे। क्या क्या फैसिलिटीज है इस कॉलेज में वो भी देख लेंगे। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जो होता है वो है या नहीं, कितना प्लेसमेंट नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा। बताया जाएगा सीट का कैपेसिटी कितना सीट है। अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है वो बताया जाएगा कि अटेंडेंस क्राइटेरिया क्या है, और एप्लीकेशन फॉर्म डेट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना है ये बताया जाएगा। तो बेसिकली इतना क्वेश्चन बताया जाएगा। और मैं बता दूं, ये जो वीडियो जो बना रहा है वो खुद गोइंका कॉलेज का स्टूडेंट है, तो आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा। मैं किसी का बोलने पे या वेबसाइट से नहीं लूंगा, मैं खुद पढ़ा हूँ, मुझे खुद पता है गोइंका कॉलेज का, एटलीस्ट हम ऑनेस्ट रिव्यू दे पाएंगे। तो बताते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन देखो, इसका एड्रेस है बिपिन बिहारी गंगुली स्ट्रीट में। ठीक है ना, बो बाजार एरिया पड़ता है। ठीक है ना, ये एकदम मतलब कि होता है ना, 4 मेजर जगह का बीच सेंटर में है। एक साइड आपको सेंट्रल स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, एक साइड सियालदा स्टेशन मिल जाता है, एक साइड कॉलेज स्ट्रीट, एक साथ एस्प्लेनेड मिल जाता है, मतलब धर्मतला मिल जाता है, तो सबके बीच में है ये। इसका वेबसाइट मान लो ये 2 है। एक है goenkacollege.net जिसमें बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, जो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन का वेबसाइट है, वो goenkacollegeadmission.com, सिर्फ इसमें एडमिशन होता है। बाकी जितने भी कार्यक्रम है सब कुछ आपको goenkacollege.net, कोई भी नोटिस आया, कोई भी छुट्टी हुआ, सब कुछ उसको उसी में मिलेगा। ये बस लोकेशन है गोइंका कॉलेज का। ठीक है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, क्लियर हुआ। कोर्स ऑफर क्या है, देखो कोर्स ऑफर मेनली 2 है। बीकॉम ऑनर्स, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में सिर्फ बीकॉम ऑनर्स होता है, और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एमकॉम ऑनर्स होता है। ठीक है, बोथ कौन सा फील्ड में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में होता है। ठीक है, कोर्सेस ऑफर यही है। बीकॉम जनरल नहीं होता, सिर्फ ऑनर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको जानना है, ध्यान से सुनना है। तो देखो ये है, सबसे पहले हम बता दें कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लास 12 पास होना होगा, क्लास 12 या इक्विवेलेंट। ठीक है, कौन सा साल में, 2023 में। अगर आप 2023 में पास नहीं हुए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पिछला 5 साल जैसे कि 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018, बस उतना ही, उससे पीछे नहीं, 2017 नहीं, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, इस साल में अगर पास हुए तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बट एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया और भी है। क्या है दूसरा क्राइटेरिया, आपको मिनिमम 75% टोटल में चाहिए ही चाहिए। और ठीक है, टोटल मतलब अगर आपका 70% तो आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। एडमिशन तो दूर की बात है, आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे अगर आपका मिनिमम 75% नहीं आया टोटल में। और 60% रिलेटेड सब्जेक्ट जैसे कि आप बीकॉम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप कॉमर्स लिए होंगे, तो कोई एक सब्जेक्ट तो रिलेटेड होगा। रिलेटेड सब्जेक्ट देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंट्स हो गया, बिजनेस स्टडी हुआ, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट टैक्स, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ये सब जो कॉमर्स से रिलेटेड, कोई एक तो सब्जेक्ट होगा, उसमें से तुमको 60 लाना ही पड़ेगा। समझ गया, ये क्लियर। ये देखो, ये जो मार्क्स बोले 75% टोटल में, 60% रिलेटेड सब्जेक्ट में, ये जनरल के लिए। अगर तुम ओबीसी में हो, ओबीसी में, और बता दें यहाँ पे इस कॉलेज में कास्ट सर्टिफिकेट, इनफैक्ट ये वेस्ट बंगाल के सारे कॉलेज में कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट को ही मिलेगा। अगर दूसरे स्टेट के कास्ट सर्टिफिकेट लेके आया तो नहीं चलेगा, फिर सिर्फ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट को ये फैसिलिटी मिलेगा, रिजर्वेशन फैसिलिटी, दूसरा स्टेट का नहीं मिलेगा। हालांकि किसी का सेंट्रल का बना हुआ है, मतलब कि एक कास्ट सर्टिफिकेट एक स्टेट वाइज भी होता है, एक सेंट्रल का बना, किसी का सेंट्रल का बना हुआ तो मिल जाएगा, बट स्टेट वाइज नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। आपको जनरल ही ट्रीट किया जाएगा अगर आपका दूसरा स्टेट का है। ठीक है, तो अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आपको 67.5% लाना पड़ेगा टोटल में, और 56.25% लाना पड़ेगा किसी एक सब्जेक्ट में रिलेटेड में। ठीक है,
और सॉरी 67.5% लाना पड़ेगा ओबीसी में तुम्हारा टोटल में, और 54% लाना पड़ेगा एनी रिलेटेड सब्जेक्ट में। अगर आप SC/ST हो तो वही बन जाता है 56.25 टोटल में, और रिलेटेड सब्जेक्ट में 45%, कोई भी एक रिलेटेड सब्जेक्ट में 45% आना चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद ये चीज ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश होना ही चाहिए क्लास 12 में। देखो कंपलसरी नहीं है, वो बेस्ट वो कैलकुलेशन में जाएगा, बट होता है ना कि आपका क्लास 12 का मार्कशीट देखना, कोई भी एक सब्जेक्ट इंग्लिश का तो होगा ही ना, भले ही इसका मार्क्स में बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेशन में ना ले इंग्लिश, बट आपको इंग्लिश होना चाहिए। आप इंग्लिश क्लास 12 में होना ही चाहिए एक सब्जेक्ट, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है, इंग्लिश होना ही चाहिए भले वो कैलकुलेशन में ना है। मस्ट हैव इंग्लिश इन दियर 12th सब्जेक्ट, ये क्लास 12 एंड एनी ऑफ द रिलेटेड सब्जेक्ट। मतलब इसमें दो एक और कंडीशन है, देखो सारे कंडीशन फुलफिल करना है, किसी एक को छोड़ना नहीं है। ये कंडीशन क्या बोलता है, क्लास 12 में इंग्लिश होना चाहिए और कोई भी एक रिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब इंग्लिश तो होगा ही, प्लस ये जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, अकाउंट, कॉस्ट, टैक्स, जितना भी कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट हो, कोई एक तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है इंग्लिश या पूरा साइंस का सब्जेक्ट है तो वो कैसे होगा, तब नहीं देगा एडमिशन, समझ गए। उसके बाद आते हैं EVS और फिजिकल एजुकेशन। अगर कोई आपका सब्जेक्ट है तो उसको वो काउंट नहीं होगा, वो बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्लियर? तो मान लो तुम्हारा फॉर एग्जांपल बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो ये तुम्हारा क्रेडिट, ये तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे। फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश में 85 आया, इकोनॉमिक्स में 75 आया, बिजनेस स्टडी में मान लो 95 आया, कॉस्ट में 60 आया, अकाउंटेंसी 90, हिंदी 80। तो बेस्ट ऑफ 4 देख लो, बेस्ट 4 सब्जेक्ट कौन सा है, 90 ये वाला अकाउंटेंसी है, 95 है, 80 है और 85 इंग्लिश है। देखो वही लिए डिवाइडेड बाय 4 के इंटू 100 के, ये जो परसेंटेज है ना 87.5, ये मेरा बेस्ट ऑफ 4 का, मतलब आपको सारा सब्जेक्ट रखना है, उसमें से जो 4 बेस्ट सब्जेक्ट है उसको उसका परसेंटेज निकालना है, 400 डिवाइड बाय 4 इंटू 100 करके, वो जो परसेंटेज आएगा ना, ये जो परसेंटेज 87 जैसा आया है, ऑब्वियसली आपका बेस्ट ऑफ 4 में ज्यादा आएगा जो आपका नॉर्मल 12 में आया। ये परसेंटेज आपका कट ऑफ से मीट करना चाहिए, कट ऑफ से, जैसे कट ऑफ आता है 95 96, ये 12 का मार्क्स नहीं है, ये क्या है, बेस्ट 4 का। बेस्ट 4 में अगर आपका आ रहा है, अगर कट ऑफ के नजदीक, ये बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट करने में मदद करता है और कुछ नहीं, ठीक है ना। मान लो इंग्लिश में मैं 60 आता, कहाँ गया, इंग्लिश में मान लो हमको 60 आता तो हम इंग्लिश को नहीं लेते, लेकिन इंग्लिश एटलीस्ट होना चाहिए, क्राइटेरिया है कि इंग्लिश आपका 12 में होना चाहिए, बट कैलकुलेशन में आ सकता है नहीं आ सकता वो मेरे पे होगा, ठीक है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन जो EVS है वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, बीच बेस्ट ऑफ 4 में आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर बड़ा ही इजी है। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी तो 825 रुपया पर सेमेस्टर लगेगा, पर सेमेस्टर, जी हाँ सही सुन रहे हो आप लोग, पर सेमेस्टर लगेगा 825। इस साल अगर 50-60 रुपया बढ़ गया तो उसका कोई फिक्र नहीं है, वो 50-60 आगे पीछे होता ही है। अगर रिजर्वेशन में तो OBC SC/ST हो तो 750 रुपया डिस्काउंट थोड़ा। अगर माइग्रेटिंग मतलब दूसरे बोर्ड से आए हो, मतलब कि CBSE से वेस्ट बंगाल में आए, वेस्ट बंगाल का है, या फिर दूसरे स्टेट से आए हो या फिर दूसरे बोर्ड से आए, माइग्रेट करके आए हो, तो आपका थोड़ा 100 रुपया बढ़ जाएगा, 925 रुपया लग जाएगा आपका पर सेमेस्टर जनरल वाले के लिए। और OBC SC/ST हो, दूसरे स्टेट के माइग्रेट करके आ रहे हो, मतलब माइग्रेट करके आ रहे हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड के नहीं हो, तो 850 लगेगा आपको, ठीक है, पर सेमेस्टर। उसके बाद आ जाओ टाइमिंग बड़ा सिंपल, मॉर्निंग डे दोनों ही कोएड है। मॉर्निंग का 6:30 से 10:40 तक क्लास होता है, और डे का 11:15 से 4:15 क्लासेस होता है, वो दोनों ही कोएड है। मॉर्निंग में थोड़ा शांति रहता है, डे में ज्यादा चिल्ला होता है, क्योंकि डे में थोड़ा होता है, ठीक है। फैकल्टी देखो नथिंग मच मोर स्पेशल देन अदर्स। तो फैकल्टी नॉर्मली ठीक ठाक ही है, बट उतना बेस्ट नहीं है जैसे कि तुम कॉलेज देखो, कॉलेज फेमस है सिर्फ स्टूडेंट के लिए मोस्टली फेमस है कि स्टूडेंट बहुत अच्छा स्टूडेंट पूरे इंडिया भर से आते हैं, और ऑब्वियसली अच्छे स्टूडेंट आया तो कॉलेज का भी नाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट। तो उसी तरह से स्टूडेंट बड़े अच्छे मतलब होता है ना, होनहार स्टूडेंट सब यहाँ पे आते हैं, इसी से कॉलेज का भी थोड़ा नाम है। टीचर तो नॉर्मल, जैसे इधर कॉलेज में पढ़ोगे उधर कॉलेज में पढ़ोगे, सब में टीचर तुमको सेम मिलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज एक टीचर गोयंका में पढ़ा रहा है तो जरूरी नहीं है उसका ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में नहीं होगा। मान लो आज गोयंका में पढ़ा रहा है एक टीचर, कल को उमेश चंद में उसको ट्रांसफर हो गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो एक ही है। ऐसा होता ही है, मेरा खुद के सेमेस्टर में 2 टीचर चेंज हो गए, 2 टीचर दूसरे यूनिवर्सिटी के आ गए, दूसरे कॉलेज के आ गए, तो कॉलेज कोई निर्भर नहीं करता, सारा इक्वल है, ठीक है ना। कॉलेज मतलब फैकल्टी नॉर्मल जैसा होता है, कॉलेज में वैसे भी उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता जितना आप सोचते हो कि कॉलेज में पूरा अच्छा गोइंग का है तो एकदम ट्यूशन लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर हद से ज़्यादा ब्रिलियंट हो तो ट्यूशन लेने का जरूरत नहीं है, बट नहीं भी तो थोड़ा ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, ताकि आप कॉलेज का जो भी मेन सब्जेक्ट है उसको पास कर पाओ, क्योंकि सिर्फ कॉलेज का टीचर का पढ़ाई से पास होना मुश्किल है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग उतना भी डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ाते हैं। तो ये फैक्ट है, हम जैसा पढ़े हैं, ठीक है।
हाँ, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। वो जो पढ़े होंगे गोयनका कॉलेज में वो एग्री करेंगे इस बात से, ठीक है। बट कॉलेज बहुत अच्छा है, स्टूडेंट की माहौल ही पढ़ाई वाला रहता है। बट वही है कि जब टीचर आ जाते हैं तो उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं होता। एडवांटेज है, बहुत अच्छा एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? आपको ब्रांड रिकॉग्निशन मिलता है, कहीं भी प्रेफरेंस मिलता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में प्रेफरेंस मिलता है, तो कहीं भी। एक मेरे साथ खुद हुआ, हम ऐसा रिकॉग्नाइज, हम बहुत जगह इंटरव्यू दिए हैं तो हमको बोलता है गोयनका कॉलेज में हुआ बहुत ब्रांड है, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करता है। इवन सिलेक्शन में भी कभी कभी तुम्हारा काम आ जाता है, अच्छा गोयनका कॉलेज से पढ़ा है, समझे। उसके बाद बात करते हैं हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी क्या क्या होता है। तो देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। कैरम कॉमन रूम है यहाँ पे, जहाँ पे कैरम, टेबल टेनिस, जिम है, कैंटीन है, लाइब्रेरी का फैसिलिटी है। लाइब्रेरी में समझ लो जाके पढ़ोगे तुम, प्लस तुमको बुक्स को बोरो करने का मौका मिलता है। एक सेमेस्टर हम तो बोका बन गए, उसके बाद हमको पता चला लाइब्रेरी फैसिलिटी है। लाइब्रेरी फैसिलिटी लेके हम पूरा उसके बाद का सेमेस्टर सारा ही हम बुक्स वहीं से बोरो किए, हमको कहीं लेने का जरूरत नहीं पड़ा एक्स्ट्रा बुक। कोइस्ट हुआ, कोइस्ट एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ होता है, यहाँ पे भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देखो, बहुत सारे कंपनीज आते हैं यहाँ पे, डेलॉयट, KPMG, EY, विप्रो, डी, शाओ, PwC और मेनी मोर, बहुत सारे आते हैं। बट वही है कि सब आते हैं तो 2-3 को ही लेके जाते हैं। ऐसा सोचो कि पूरा 100% प्लेसमेंट होता है, वैसा नहीं है। तुम एजम्पशन लगा सकते हो 10 to 20%, मतलब 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चे में तो 10 समझ लो कि 10 भी नहीं, 30 से 40 बच्चे हर साल चल जाते हैं, ठीक है। ऐसा प्लेसमेंट हो जाता है। और बात करते हैं सीट कैपेसिटी। सीट कैपेसिटी देखो, सीट कैपेसिटी में देखो जनरल ये है मॉर्निंग वाला, ये है डे। मॉर्निंग में 99 सीट है जनरल का, वही SC का 40 है, वही ST का 11 है, OBC A का 18 है और OBC B का 12 है। वही डे में देखो जनरल का 203 है सीट, SC का 81 है और ST का 22 है, OBC A का 37 और 26 है OBC B का। ये सीट का, इसलिए डे का थोड़ा कट ऑफ थोड़ा एक मार्क्स या 1.5 मार्क्स कम हो जाता है, थोड़ा कट ऑफ, ठीक है। ये है इसलिए थोड़ा कट ऑफ, और मॉर्निंग में थोड़ा डिमांड ज्यादा है इसलिए थोड़ा कट ऑफ मॉर्निंग का थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस भाई इसमें कंपलसरी है, मिनिमम 75% लाना पड़ेगा। नहीं लाए तो फिर भाई बैठने नहीं देगा, इंटरनल में बैठने नहीं दिया तो तुमको फिर एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, फिर 6 महीना बर्बाद, ऐसा हो जाता है केस। तो जिसको कुछ ऐसा कॉलेज चूज करना जो नॉन अटेंडिंग हो, हम इस साइड में कुछ और करें तो गोयनका कॉलेज नहीं चुनो, भले अच्छा मार्क्स आया, गोयनका कॉलेज मत चुनो। अटेंडेंस का बहुत लफड़ा है, नहीं आने से मेरा आंख के सामने मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 3-4 जन को बैठा दिया, मतलब कि देने ही नहीं दिया, उसका एक से बर्बाद। फिर अच्छा लगता है कि फिर जूनियर के साथ फिर से क्लासेस करो वगैरह वगैरह, अच्छा नहीं लगता है। तो जिसको कुछ साइड में कुछ करना है, CS या कुछ भी जिसमें उसमें उसको अटेंड करना है, ये BCom खाली नाम का करना है, तब गोयनका में मत आओ, क्योंकि अटेंडिंग कॉलेज है ये, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म डेट 1 जुलाई को आने वाला है और मेरे ही चैनल पे सारा फॉर्म फिलअप प्रोसेस मिलेगा, लेटेस्ट वाला हम खुद बनाएंगे बैठ के, हम सोच लिया है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में मिलेगा, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, और फॉर्म फिलअप देख के आप फिलअप करना, क्योंकि कॉलेज फर्स्ट टाइम होता है, बार बार कनेक्शन का मौका नहीं मिलता है। कुछ गलत सलत हो गया तो फिर मैं समझ रहा हूँ ड्रीम कॉलेज मिस हो जाएगा, तो वो चीज़ मत करना। उसके बाद कट ऑफ का बात करें तो लास्ट ईयर का कट ऑफ, अगर मॉर्निंग का बात करें तो 94-95% था, और वही अगर हम डे का बात करें तो थोड़ा कम था, 94 के अराउंड था। और SC ST OBC का बात करें तो 94% मॉर्निंग में था और 93-92 डे में था। और SC ST का बात करें हम कट ऑफ तो थोड़ा कम हो जाता है, 1-2 मार्क्स ज़्यादा 92-93 मॉर्निंग में था और 90-92 डे में था। कट ऑफ नॉर्मली एवरेज पकड़ो हर एक चीज़ का मिला के तो 94-95 पर ही जाता है। इतना तुमको आना चाहिए तो आपको कंफर्म रहेगा कि हाँ इतना मेरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर भी बहुत जन को अभी भी डाउट हो सकता है, कुछ तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि हम सबका तो क्वेश्चन अराइज हम नहीं कर पाएंगे ना, जो कॉमन क्वेश्चन जितने भी थे सारा का आंसर दे चुके हैं। बट फिर भी कुछ भी क्वेश्चन अराइज हुआ तो कोई भी डाउट हुआ तो आप सिंपली मेरा इंस्टाग्राम है vikas_poddar_8, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप एंटरटेनमेंट के पाठशाला सर्च करना, वहाँ पे एडमिन हम है, हमको मैसेज करना, पूछना, ठीक है। हम फ्री रहा या फिर हम अवेलेबल रहा तो हम डेफिनेटली तुमको रिप्लाई करेगा, या फिर अगर किसको व्हाट्सएप में बात करना है तो व्हाट्सएप का भी नंबर है, तो जिसमें तुमको खुशी हो जिधर भी है कर लेना, कुछ भी डाउट्स आया, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में बोलना, कमेंट सेक्शन हम देखें तो हम डेफिनेटली हम रिप्लाई कर देगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो ठीक है। अब वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना सबके साथ, ताकि सबको पता चले गोयनका कॉलेज का रिव्यू कैसा है, मतलब रिव्यू तो गोयनका कॉलेज एक्चुअल में कैसा है, ठीक है। पढ़ाई के मामले में अच्छा है, बस
थोड़ा हम टीचर का बोला वो ठीक है, वो कॉलेज सबको पता है कि कॉलेज में उतना पढ़ाई होता नहीं, कॉलेज मतलब पढ़ाई नहीं, खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट डिफरेंट पूरा पढ़ाकू लोग स्टूडेंट्स रहते हैं, तो थोड़ा माहौल पढ़ाकू वाला हो ही जाता है, तो शांति मिलेगा तुमको वहाँ पे, ठीक है। और कुछ जाना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना जो भी कुछ पूछना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।